वेलकम टू द वर्डप्रेस सेशन एंड वेलकम टू द फादर हुसैन यूट्यूब चैनल। प्रीवियस सेशन तक हमने पेजेस के हवाले से वर्डप्रेस में जाना कि वर्डप्रेस के अंदर हम पेजेस को किस तरह से क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम कमेंट्स के हवाले से जानेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो काम हम यहाँ पर wordpress.com पर जाकर कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन काम, बिल्कुल उसी तरह से हम ऑफ़लाइन भी इसी तरीक़ों से काम कर सकते हैं जिस डैशबोर्ड पे मैं जाकर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लिहाजा जैसे ही wordpress.com पर मैंने लॉगिन किया है तो मैं इस स्क्रीन पर आता हूँ, रीडर से माई साइट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं WP एडमिन पर क्लिक करने के बाद अपने उस डैशबोर्ड पे चले जाऊँगा जिस तरह से लोकल मशीन पर हमारे पास डैशबोर्ड आता है या फिर ऑनलाइन इस वक्त यहाँ पर विजिबल होने वाला है। तो हम कमेंट्स पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप फादर हुसैन CS सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं और यहाँ पर वो तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं जो डे टू डे मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल है वो फादर हुसैन CS के ब्लॉग पर मौजूद है। आप फादर हुसैन CS से गूगल पे भी सर्च करके फादर हुसैन CS blogspot.com पर जाकर तमाम चीज़ें वहाँ से क्लिक टू डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। एक सेपरेट नेविगेशन बार पर टैब मौजूद है वर्डप्रेस का, जहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट्स के हवाले से हम जानेंगे कि कमेंट्स क्या है। एज अ नेम सजेस्ट, कमेंट से आपको पता होना चाहिए कि किसी भी यूट्यूब चैनल या वेबसाइट पर जब आप जाते हैं और उस वेबसाइट या यूट्यूब चैनल का आप सब्सक्राइबर बनते हैं या फॉलोवर बनते हैं तो अक्सर बेशतर आपको किसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो एडमिन को या ऑथर राइटर को आप कमेंट करते हैं। तो कमेंट्स किस तरह के होने चाहिए और किस तरह से लिखते हैं और एडमिन के पास वो राइट्स कैसे पहुंचते हैं, कैसे पता चलता है एडमिन को वर्डप्रेस की साइट पर और वो कैसे अप्रूवल देगा, सारी चीज़ें हम जानेंगे और इसी डेफिनेशन पर कमेंट को शुमार किया जाता है। लिहाजा कमेंट को हम जैसे क्लिक करेंगे तो कमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक कमेंट किया था यहाँ पर, तो जो यहाँ पर शो हो रहा है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँ। तो ट्रैश पे क्लिक करके मैं इसे ट्रैश पे लेकर जाऊँगा जो कि टेम्प्रेरी डिलीट होता है। फिर ट्रैश पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ से परमानेंटली डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई कि ट्रैश से मुराद टेम्प्रेरी डिलीट है और ट्रैश के फोल्डर में जब आप जाएंगे तो वहाँ परमानेंट डिलीट का ऑप्शन मौजूद होता है जिसके ज़रिए से आप डिलीट कर सकते हैं। लिहाजा मैं किसी भी एक पोस्ट को जो मैंने क्रिएट किया हुआ है तो मैं उसको व्यू पे लेके जाऊँगा और वहाँ पर क्योंकि मैंने कमेंट को इनेबल किया हुआ है तो व्यू पे जाकर मैं वहाँ पे कमेंट करता हूँ और उसके बाद सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो मैं अपने पोस्ट के व्यू पर आ चुका हूँ। पोस्ट के बिल्कुल बॉटम पे जाएंगे क्योंकि पोस्ट बनाते वक्त मैंने बताया था कि मैंने डिस्कशन को इनेबल किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि कोई भी यूज़र आकर यहाँ पर लॉगिन होने के बाद मुझे कमेंट कर सकता है। तो इस वक्त मैं एज अ यूज़र आपको कमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने लिखा हाय, आई एम न्यू यूज़र, यू डिड अ ग्रेट जॉब, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने स्माइली फेस बना दिया, ठीक है। पोस्ट कमेंट पे विच मीन यूज़र ये कमेंट लिखने के बाद, ये जो कमेंट लिखा है यूज़र ने और उसके बाद वो पोस्ट कर रहा है। तो जैसे उसने पोस्ट किया यहाँ पर कमेंट और उसके बाद ये इसका पोस्ट यहाँ पर उसे पब्लिश होकर दिखाई देगा, लेकिन वाज़ेह है कि जब तक एडमिन इसकी अप्रूवल नहीं करेगा दूसरे यूज़र इसको नहीं देख पाएंगे। लिहाजा इसके बाद मैं ये यूज़र ने कमेंट कर लिया, अब एडमिन अपने डैशबोर्ड पर आता है, उसने लॉगिन किया अपने यूज़र नेम पासवर्ड से एडमिन ने, और उसके बाद वो जैसे ही कमेंट पे जाता है तो आपने देखा होगा कि कमेंट मैं डिलीट कर चुका था और यहाँ पर कमेंट वो दिख रहा है जिस यूज़र ने ये कमेंट किया है उसके ईमेल एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पर वो कमेंट लिखा आ रहा है जो कमेंट यूज़र ने लिखा है। तो अनअप्रूव का मतलब है कि मैं यहाँ से उसे अनअप्रूव कर सकता हूँ। रिप्लाई पे क्लिक करूँगा, रिप्लाई कर दूँगा, तो मैंने अनअप्रूव पे क्लिक किया, इसका मतलब है ये अप्रूव हो चुका है। रिप्लाई का मतलब ये है कि मैं इसको अप्रूव के साथ रिप्लाई भी कर पाऊँगा, ठीक है। तो हम रिप्लाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, मैंने कहा थैंक्स, स्टे इन टच, ठीक है। ये मैंने कमेंट किया अप्रूव एंड रिप्लाई, तो इसका मतलब ये हुआ जब आप रिप्लाई कर रहे होंगे तो साथ ही साथ अप्रूव भी करेंगे और रिप्लाई भी कर रहे हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कमेंट इस यूज़र ने किया था मैंने उसको अप्रूव भी कर दिया और रिप्लाई भी कर दिया। तो जैसे मैंने अप्रूव किया यहाँ पर अनअप्रूव लिखा आ रहा है, इसका मतलब है जब मैं क्लिक करूँगा तो ये अनअप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अप्रूव कर चुका हूँ। अब जब मैं अप्रूव कर चुका हूँ तो अब यहाँ पर हम फंक्शनैलिटीज़ को समझते हैं कि जो यूज़र ने कमेंट किया है हम उसे भी एडिट कर सकते हैं और जो मैंने रिप्लाई किया है मैं उसे भी एडिट कर सकता हूँ। तो रिप्लाई मैं देख चुका हूँ, अप्रूव एंड अप्रूव बता चुका हूँ। क्विक एडिट का मतलब ये है कि जो कमेंट यूज़र ने किया है जो आप उसको आप एडिट कर सकते हो। तो मैं इसके कमेंट को जो यूज़र ने किया था मैंने उसको यहाँ से एडिट किया और अपडेट कमेंट पे क्लिक कर दिया। तो मैंने स्माइली फेस को वहाँ से एडिट करके दिखा दिया। जिस तरह से क्विक एडिट पे काम हुआ है उसी तरह एडिट पे काम होगा। हिस्ट्री पे क्लिक करने का मकसद ये, तो हिस्ट्री पे ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि किस शख्स ने ये कमेंट किया है, किस वक्त किया है, क्या चीज़ें लिखी और किस तरह से लिखी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। आप यहाँ से भी इसे अपडेट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से कमेंट पे क्लिक करके बैक आ जाता हूँ। तो हमने
अप्रूवल देख लिया, रिप्लाई देख लिया, एडिट देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, अब स्पैम को समझते हैं। देखिए, स्पैम की टाइप किसी भी ईमेल पर इस तरह की होती है कि कोई ऐसी ईमेल जिसके अंदर किसी प्राइस की विनिंग के हवाले से आपको बताया जाता है, या कोई यूआरएल अपने कमेंट्स पे पेस्ट करके आपको कमेंट करता है, या आईपी एड्रेस लिख कर देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो ये चाहता है कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक उसकी तरफ मूव हो जाए। तो वर्डप्रेस या इसी तरह जो वेल नोन इदारे हैं, जिनके कॉर्पोरेट इदारे हैं जो वेबसाइट या वेब डिज़ाइनिंग के लिए आपको एक्सेस देते हैं, वो इन तमाम के लिए एक एडवांस एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रखा है उन्होंने ऑलरेडी, जो इन चीज़ों को कैप्चर करके फ़ौरन से स्पैम की तरफ मूव कर देता है। तो कोई भी यूज़र जब इस तरह की कोशिश करता है तो वो ईमेल स्पैम के इस फोल्डर पे चले जाती है, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा ईमेल है जिसको आप समझते हैं कि वो स्पैम है, लेकिन आपके एल्गोरिथम ने वर्डप्रेस के नहीं समझा, तो आप उसको स्पैम की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त स्पैम पे इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये ईमेल यहाँ से हटकर कहाँ चली जाएगी, स्पैम पे। पेज को रिफ्रेश करूँगा, अब देखें स्पैम पे ही आ चुकी है, मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर वो दिख रही है। आप चाहते हैं कि स्पैम नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो नॉट स्पैम पे दोबारा क्लिक करके आप वापस उसे ऑल पे ला सकते हैं या माइन पे ला सकते हैं जो आपने रिप्लाई किया है, ठीक है। तो ट्रैश के हवाले से टेम्परेरी डिलीट मैं बता चुका हूँ, ऊपर भी यही चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं। जूम करके दिखाता हूँ। ऑल का मतलब तमाम जो कमेंट्स होंगे वो दिखेंगे, माइन जो आपने रिप्लाई किया, पेंडिंग जो इन प्रोसेस है, अप्रूवल जिसको क्लिक करके आपने अप्रूव दिया, स्पैम अभी मैंने बताया, ट्रैश टेम्परेरी डिलीट। जिस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस पर आपने देखा कि फ़िल्टर के ऑपरेशन मौजूद है, यहाँ पर भी अप्रूवल के लिए फ़िल्टर मौजूद है। आप तमाम उन ईमेल को देखना चाहते हैं जो अनअप्रूव है या अप्रूव है, स्पैम है या ट्रैश है, तो आप उसे फ़िल्टर करके देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कमेंट्स और पिंग्स वाले भी आप कमेंट्स को देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है सर्च, ये सारे जो यहाँ पर मौजूद हैं, इसी तरह आप अपनी ईमेल को कमेंट को सर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा फ़हद, ठीक है, हुसैन 19 जो एडमिन है, मैंने उसको सर्च करने की कोशिश की और आप देख रहे हैं सर्चिंग होकर आ गई। तो कोई भी कंटेंट लिखकर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 ही कमेंट है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर 100,000 प्लस भी कमेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी यूज़र को सर्च भी कर सकते हैं और ऊपर से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ें हमारे कमेंट से रिलेटेड थी कि किसी भी पोस्ट या पेज पर जहाँ पर आपने अपने कमेंट को इनेबल किया हुआ है, वहाँ पर कोई भी यूज़र जाकर जब कमेंट करेगा तो वो कमेंट आपको आपके डैशबोर्ड पर कहाँ मिलेगा, आप उसे किस तरह से अप्रूवल दे सकते हैं, किस तरह से उसे परमानेंट और टेम्परेरी डिलीट कर सकते हैं, पेंडिंग पे कैसे रख सकते हैं, अप्रूवल कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। तो होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी भी कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो कमेंट सेशन में पूछो, कोशिश करूँगा आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इन फ्यूचर यानी अपकमिंग डेज़ पर हम फीडबैक, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूज़र टूल्स और सेटिंग के हवाले से बात करने वाले हैं। थैंक यू।